जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद और बात करेंगे कि अल्लाह ताला की नेमतें इतनी ज़्यादा हैं कि जिनका हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है। ख़ास तौर से बात करेंगे जड़ी बूटियों की कि अल्लाह ने इतनी अता की हैं जो हम सदियों से देखते चले आ रहे हैं कि रिवायती ग़िज़ाएँ हों या फिर तिब हो, उसमें जो है कहीं न कहीं इसकी जो अफ़ादियत है इसको इस्तेमाल किया जाता है। इस लिहाज से इन जड़ी बूटियों का दुरुस्त इस्तेमाल क्या है, कौन-कौन सी हम ग़िज़ाओं में इन्हें शामिल कर सकते हैं या डायरेक्टली जो है इन्हें किन बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बिल्कुल मौजूद हैं हकीम शाह नज़ीर साहब। इनसे मिलते हैं और जानते हैं क्या हर जड़ी बूटी हर इंसान के लिए महफूज है या इसका कोई तरीका इस्तेमाल भी होता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? मैं सुबह बिल्कुल खैर। ठीक हूँ। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप आए और बहुत अच्छा लग रहा होता है कि जब मैं ये वाले सवाल लेके बैठती हूँ ना जिसके बारे में यकीन करें हमने सदियों से सुना ज़रूर होता है, लेकिन वो क्या है सबकी मालूमात इकट्ठा हुई है लेकिन असल हकीकत नहीं पता होती। तो ये बताइए हकीम साहब, आम जड़ी जो बूटियाँ हैं जिनके बारे में हमें थोड़ा बहुत पता है, क्या उनकी वैल्यू है, क्या अहमियत है? देखिए, जो चीज़ें हम मॉर्निंग शो पे यहाँ बैठ के बताते हैं आपके, जी। और ये बिल्कुल सेफ़ चीज़ें होती हैं। इनका साइड इफ़ेक्ट कोई भी नहीं होता, हर इंसान इसे यूज़ कर सकता है। हाँ, जड़ी-बूटियों में कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, जो कि साइड इफ़ेक्ट्स होती हैं उनकी, तो हमें पता होता है कि हमने ये किस मर्ज़ में बतानी है। जी, लेकिन वो भी पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से होती हैं। लेकिन हर जड़ी-बूटी को हम नहीं बता सकते। तो बिल्कुल। इस तरीके से जो हम यहाँ बैठ के बता रहे होते हैं, ये बिल्कुल सेफ़ चीज़ें होती हैं। आप इसे आँख बंद करके यूज़ करें और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो भी आपको मिलेंगे। ज़ाहिर बात है आपने इतने अरसे से इसके ऊपर तजर्बे किए हैं, या फिर आपने पढ़ा है इसके बारे में, रिसर्च है आपकी, कोई शक नहीं। आज वैसे ये जो लेके आए ना आपने 4-5 चीज़ें, मुझे इनमें से किसी एक का भी नहीं पता, शायद ये गंधक है। नहीं, फिर? कोई भी नहीं गंदगी कुछ इसमें। तो ये क्या है देखें, फिर? ये है समंदरी झाग। अच्छा, ठीक है। ये समंदरी झाग है। ये आम तौर पे लोग तोतों के आगे भी रखते हैं। सही। तोते खाते हैं इसको, और इससे शीशा भी साफ करते हैं। इससे इस्त्री अगर आपकी ख़राब हो जाती है ना, जैसे काली हो जाती है या उस पे कपड़ा कभी कोई चिपक जाता है, चिपक जाए। जी हाँ, तो ये उसको साफ करने में भी मदद देती है। अच्छा। हाँ, ये बहुत अच्छा है, और इसका पाउडर बना के आप शीशे पे लगाएं और उससे कपड़े से साफ करें। शीशा ऐसा होगा कि कभी मैला हुआ ही नहीं है, क्या बात बिल्कुल है! साफ हो जाता है इससे। तो ये इस्त्री जो आपकी ख़राब हो जाती है, जल जाती है, उस पे कपड़ा चिपक जाता है, ये उसको भी साफ कर देती है ये। बहुत अच्छा है। इसके अलावा इससे मंजन भी बनते हैं अच्छा। दांतों के। आप दांतों के मंजन इस तरीके से बनाएँगे कि जैसे आपके दांतों में पिलाट है या दांतों में धब्बे बन रहे हैं, उसको साफ करने के लिए आपने समुद्री झाग का 50 ग्राम पाउडर बना लें। उसके अंदर थोड़ा-सा आप कोयला डाल लें आप। आम कोयला नहीं होता जो लकड़ियों का होता है, 50 ग्राम के करीब वो डाल लें आप इसके अंदर, और 50 ग्राम इसके अंदर जो है लाहौरी नमक डाल लें आप। पाउडर तीनों बन गया, चीज़ों को बिल्कुल मिलाया। एक बेहतरीन मंजन आपका तैयार हो गया। आप इससे आप मंजन करें, आप देखें आपके दांतों को मजबूत भी करेगी, गरम ठंडा लगता हो वो भी ठीक होगा, और साथ में दांत भी साफ होंगे। ठीक है, हकीम साहब अक्सर लोग ज़िक्र करते हैं, ख़ास तौर से उनके मैदे में तकलीफ़ होती है, तो उसके लिए कोई जड़ी-बूटी है ऐसी जिसका इलाज मैदे का इलाज किया जी जाता हाँ, है? जी हाँ। देखिए, मैदे और में ये खाली दर्द हो, बड़ी उम्र के लोग नहीं है, मैंने देखा आजकल तो यंगस्टर्स यंगस्टर्स को भी में हो रहा बहुत है। ज़्यादा है। वो ये कहते बाहर हैं की कि चीज़ें हमें खाने की वजह से होता है। तेज़ाबियत होनी शुरू हो जाती है, मैदे में दर्द भी होता है और जलन भी होती है। जी। तो दोनों को ठीक करने के लिए आपके घर के अंदर भी मौजूद हैं कुछ चीज़ें, और कुछ चीज़ें आपको बाहर से लेनी पड़ेंगी। आपने लेना है अनारदाना। अनारदाना 50 ग्राम, जी। सौंफ 50 ग्राम, सूखा पुदीना 50 ग्राम। इन तीनों को मिला के बारीक पाउडर बना लें। सुबह शाम 1 चाय वाला चम्मच पानी के साथ, जी। और ये फ़ायदा आपको 10-15 मिनट में हो जाएगा। इसे कंटिन्यू रखें, हर खाने के बाद 1 चाय वाला चम्मच पानी के साथ लें। तेज़ाबियत भी दूर होगी, गैसेस भी दूर होंगी, अफारापन भी दूर होगा, मुँह का जायका भी बेहतर हो जाएगा अच्छा, इससे। वैसे जो है अक्सर लोग जो है खाना खाते हैं, ओवर ईटिंग हो जाती है और हाँ, मोस्टली हमारे खाने ऐसे जिससे ओवर ईटिंग कर लेते हैं लोग, तो उसके बाद क्या होता है जिस तरह गैस्ट्रिक प्रॉब्लम अभी आप बता रहे थे, लेकिन अगर आपने अपने आप को ठीक रखने, बाज़ लोग वो चूरन सी या क्या कहते हैं फक्की बना हाँ, के हाँ, रख हाँ। लेते हैं, तो अगर वो कुछ बनाना हो तो जड़ी बूटियाँ घर में अगर कोई ऐसी हों जो किचन में हो जिससे हम बना सकते हो आसानी से, देखिए, अभी जो या मैंने आप। नुस्ख़ा बताया है, ये किचन की चीज़ें हैं, ये भी एक फ़क्की बनेगी। अच्छा। अनारदाना, सौंफ और पुदीना, ये आम हर घर में पुदीना, मौजूद ड्राई होता है। पुदीना लेना है ड्राई आपने? पुदीना होता है, वो ले लें। इसके अंदर अजवाइन भी मिला सकते हैं, और आप इसका बारीक पाउडर बना लें, खाना खाने के बाद आप इस्तेमाल करें। आप देखें, आपको मिनटों में रिज़ल्ट मिलेगा इसका। और अगर आपको जैसे ब्लड प्रेशर फ़ील हो रहा है, आपके घर पे कोई भी चीज़ नहीं है, आपके घर में पुदीना मौजूद है, 4-5 पत्ते पुदीना के ऐसे चबा के खा लें आप, आपका ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। इसके भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। आम तौर पे अगर आपको ब्लड प्रेशर अक्सर ही हाई रहता है और आप दवाएँ भी खा रहे हैं, फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा,
तो एक अक्सर मैं एक बूटी का नाम लेता हूँ, छोटी चंदन, जिसे जी, असरोल जी, भी जी। कहते हैं, जी। असरोल। इसको बारीक पाउडर बना लें, एक चुटकी सुबह नाश्ते से पहले पानी के साथ, एक चुटकी से ज़्यादा ना लें। आप देखिएगा कुछ दिनों में आपका ब्लड प्रेशर 120/80 पे होगा। बहुत बेहतर ज़बरदस्त। है। अब इस तेज़ाबियत की वजह से और पेट के निज़ाम की वजह से हुँ, हाथ-पाँव जल रहे होते हैं। हुँ। बहुत ज़्यादा जलन फ़ील होती है, सोते हैं तो कहते हैं पाँव जल रहे हैं, पानी गरम क प प किसी कपड़े को पानी से गीला करके अपने तलवों पे रखते हैं बाज़ लोग। बाज़ लोग घर पे रखते हैं, पानी के अंदर पाँव रख के बैठे हुए होते हैं, कहते हैं पाँव जलते हैं हमारे। तो ये ऐसी कैफ़ियत किसी को भी हो, गोंद कतीरा हर पंसारी पे भी मिल जाता है और घरों में रखा हुआ होता है। गोंद कतीरा आप 25 ग्राम गोंद कतीरा ले लें, 25 ग्राम इसबगोल दाना ले लें, जी। 25 ग्राम तुख्म बलंगा ले लें। इन तीनों को मिला लें, पाउडर ना बनाएं, मिक्स कर लें बस। फिर इसकी 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डालें, थोड़ी देर के लिए रख लें आप। थोड़ी देर में देखेंगे ये फूल जाएगी, इसे चम्मच के साथ शेक करें और वो पी लें आप। एक टाइम रोज़ाना पिएँ, आप देखें हाथ-पाँव की जलन भी दूर होगी, पेट की जलन भी दूर होगी और इसके अलावा गर्मी की शिद्दत ज़्यादा फ़ील हो रही है, ये वो भी कंट्रोल हो जाएगी। अच्छा, अभी आप जो बता रहे थे ना, तो मैं अब जिस वक़्त कह रही थी ना, ये क्या चीज़ है जो इतनी चमक रही है? इसको मैं कह रही थी ना, ये गंधक है, क्या है? ये ये वाली? ये वाली ये वाली गोंद कीकर है। गोंद कीकर है, हाँ, ओके। ये किस हर लिए दरख्त का इस्तेमाल किया गोंद जाता होता है? है। गोंद देवदार भी है, अभी गोंद आपने कीकर भी है, गोंद कतीरा ज़िक्र भी भी है। किया था, बिल्कुल। जी हाँ, और गोंद फुलाई भी है जिसको चीड़ कहते हैं, अलग-अलग हैं सब। ये कीकर के दरख्त का गोंद है ये। कीकर के ये दरख्त का। कमर के दर्द के लिए बहुत बेहतरीन है ये और अक्सर लोग ज़चकी के दौरान इसको पंजीरी में भी मिला के खाते होते हैं और आम तौर पे लोगों को जोड़ों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है और बाज़ लोगों को आर्थराइटिस प्रॉब्लम होती है, ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। किस बाज़ तरह लोग इस्तेमाल करें इसे? जी, मैं अभी बता रहा हूँ। बाज़ लोगों को ख़वातीन में आम निस्वानी प्रॉब्लम की वजह जी। से कमर में दर्द होता है, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो। उन दोनों में ये काम करेगी। आपने लेना है गोंद कीकर 50 ग्राम और सिंघाड़ा 50 ग्राम, 2 गोंद चीज़ें ले कीकर और लें। सिंघाड़ा। दोनों को मिला लें, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। सिंघाड़ा 50 ग्राम और गोंद कीकर 50 ग्राम मिक्स करके पाउडर बनाएँ। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से लें। खाने से पहले या बाद में लें, कोई हर्ज नहीं है। जी। आप देखिएगा 2-3 दिन में कमर के दर्द में काफ़ी आराम आ जाएगा। आस्ते-आस्ते जो प्रॉब्लम आपको जो ख़वातीन वाली प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाएगी और दर्द ख़त्म हो जाएगा। परमानेंट फ़ायदा हो ज़बरदस्त, जाएगा। ज़बरदस्त। इसे 1 महीना 40 दिन यूज़ करें, कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, बस आपको इससे ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना है इसे? नहीं, नहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब ठीक हो गया आप इसे बंद कर दीजिए। ठीक है। अच्छा, अभी आप जब बता रहे थे ना, तो मैं ये सोचती थी कि अक्सर लोग कहते हैं कि नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी गर्मियों में बहुत ज़्यादा हो रहा है और अभी वायरल हुआ हुआ है। बुखार है तो वो उतरता ही नहीं है। खाँसी होगी तो वो ख़त्म ही नहीं हो रही है। तो ऐसे में कोई ऐसी जड़ी-बूटी है? क्योंकि हमने तो खाँसी के लिए एक ही सुनी है, मुलेठी, कि वो आप ले लें या उसका पान खा लें तो आप बेहतर हो। लेकिन वैसे आप बताइए कि ये अगर आपको कंटिन्यूअस बुखार है और गला ख़राब है, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल देखें, करें? गला ख़राब होता है तो बुखार डेफ़िनेटली तौर पे होता ही है। बुखार-बुखार सा फ़ील होता है और अक्सर 100 बुखार, 99 बुखार रहता ही है। तो ऐसी सूरत में और या आम तौर पे आपने देखा होगा आजकल मच्छरों की भरमार है जी। और मक्खियों की भरमार है। तो इसकी वजह से भी जो है वो जैसे मलेरिया, टाइफाइड या मौसमी बुखार ये हो जाते हैं जिससे मुँह का ज़ायका भी कड़वा हो रहा होता है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। तो आपने लेना है गुलो की लकड़ी। गुलों गुलो की की लकड़ी। लकड़ी 1 इंच का टुकड़ा, अजवाइन आधी चम्मच और बनफशा के पत्ते 1 चम्मच। इनको सवा कप पानी में डाल के उबाल लें। ठीक है। कहवा बन गया, 1 कप सुबह, 1 कप शाम, 3 दिन पी लें। खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, गला ख़राब, बुखार सब दूर हो जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। और अगर आपका बुखार दूर नहीं हो रहा, तो फिर आप करीबी अपने डॉक्टर को ज़रूर एक बार दिखा दें कि आया क्या रीज़न है। क्योंकि मच्छरों का आपने ज़िक्र किया ना, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो टाइफॉइड, सकता है, फुल मलेरिया स्लीप हो पे ना सकता है, करें, बिल्कुल ऐसा फुल कुछ हो। स्लीप पे ना करें और वॉक करा करें तो इंशाल्लाह सही होगा। लेकिन पानी का टेक ज़्यादा रखिए, हर 1 घंटे बाद 1 गिलास पानी अच्छा, पिएँ। हिकमत में कोई ऐसी चीज़ है जैसे कि हम कहते हैं कि अब मच्छर आपने भी ज़िक्र किया बहुत है, हम अक्सर बाहर गार्डन में बैठे हैं, घर में मच्छर हैं, तो कोई ऐसी चीज़ है जो लगा लें तो मच्छर जो है वो कम आपको काटें? देखिए, फिर वो उसकी स्मेल होगी ना जो आप लगाएँगे। अच्छा। हाँ, उसमें स्मेल होती है। आपने जैसे काफ़ूर आता है, वो आप नारियल के तेल में मिला के आप लगा सकते हैं। अच्छा, लेकिन हाँ, उसकी लेकिन उसकी स्मेल होगी। आप एक काम कीजिएगा, जो काफ़ूर आप पंसारी से ले लीजिएगा, जी। थोड़े से या फ़िनाइल की गोलियाँ ले लीजिएगा, उसे पानी में डालिए आप और घर पे या कहीं पे भी आप बैठे हुए बाउल थोड़े में से रख दें? फासले पे ये रख लें आप। इसकी जो स्मेल आएगी ना, थोड़ी-थोड़ी सी, वो आपको मच्छर आने नहीं देगी वो। चलें, अच्छा, यानी मच्छर भी ख़त्म होंगे और बाकी
जो मक्खियाँ हैं ये भी आस्ते आस्ते ख़त्म हो अच्छा, जाएंगी। मक्खियाँ भी बहुत हुई हैं, हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ख़त्म हो ये जाएगी। मौसम ऐसा है ना, आम है, खजी आई हुई है, तो इसलिए जो है बहुत ज़्यादा इसमें मक्खियाँ आती हैं। हकीम ये जी, सावन के महीने में सावन जब शुरू होता है ना मानसून, इसमें यही चीज़ें अटैक करती हैं और फिर बहुत उसके ज़्यादा। बाद क्या होता है, बदहज़मी, डायरिया, हुँ। सारी प्रॉब्लम्स जो हैं ये होती देखिए हैं। आजकल ये जो डायरिया हो रहा है और बदहज़मी हो रही है, और इसकी वजह से अक्सर लोगों को बुखार भी हो जाता है, जी। इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो प्लीज़ वक्त ज़ाय किए बगैर अपने करीबी डॉक्टर के पास ज़रूर चले जाइए, होम रेमेडीज़ तो ताकि बाद में करें। हाँ, ये चीज़ पहले कर लें, ताकि ये जो बैक्टीरिया आपके अंदर आ चुका है ये ख़त्म हो जाए। अच्छा हकीम साहब, अक्सर लोग जो है ना कहते हैं कि अदरक हो गई, लौंग हो गई या शहद हो गया, उसका जो है रिवायती इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है और बहुत है ज़्यादा भी। है। हम हनी डाल के पीते हैं, ग्रीन टी पी रहे हैं, या कोई भी कहवा अदरक भी डाल लेते हैं उसके अंदर। तो लौंग का भी उसी तरह इस्तेमाल किया जाता है, या कहते हैं कि लौंग की तासीर बहुत गर्म होती है? नहीं, नहीं, गरम तो होती है, लेकिन ये गले इस्तेमाल का को सही तरीका करती क्या है, गला होता है? साफ़ भी करती है, नज़ला ज़ुकाम को ख़त्म करती है, बहते हुए नज़ले को रोकती है, और इसका कहवा बना के पी सकते हैं आप। अच्छा। जी हाँ, आपने 7 पत्ते पुदीना के ले लें, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और 4 अदद लौंग सवा कप पानी में डाल के उबाल लें। कहवा बन गया, 1 कप सुबह, 1 कप शाम बना के पिएँ। ये जो साँस फूलता है, ये उसके लिए भी बहुत बेहतर है। आजकल जो नज़ला ज़ुकाम हो रहा है लोगों को, इससे घबराहट भी फ़ील हो रही है, ये वो चीज़ भी दूर कर देगी। और सिर्फ लौंग जो है, आप जैसे स्टीम लेते हैं ना, जी, जी। आप लौंग की स्टीम लें आप। थोड़े से लौंग लेके पानी में डाल के उबालेंगे तो जिसकी भाप निकलेगी उससे स्टीम लें, आपकी नाक खुल जाएगी, चलिए, ये तो बहुत अच्छी फौरी आपने तौर पे चीज़ खुल बताई है। जाएगी, और इससे सर दर्द में भी आराम आ हकीम जाएगा। साहब, जब हम जड़ी बूटियों पे बात करें तो ये बताइए, क्या कौन सी ऐसी कॉमन जड़ी बूटियां हैं जो हम हर वक्त अपने घर में रख सकते हैं, ताकि जो है हमें कभी बवक्त ज़रूरत किसी बीमारी के लिए इस्तेमाल करना हो और हमें पता हो तो हम कर सकें? देखें, जैसे एंटी एलर्जी हमारी बनफशा के पत्ते हैं, ये ख़राब नहीं होते हैं, ये आप अपने किचन में रख सकते हैं। इसके अलावा आप मुलेठी रख सकते हैं, और इसमें मुनक्का रख सकते हैं आप, और किशमिश रख सकते हैं आप, और ये तमाम चीज़ें आप तुख्म बलंगा हो गया, जी। इसबगोल दाना हो गया, अलसी के बीज हो गए, ये तमाम चीज़ें आप घर पे रख सकते हैं। सौंफ, अजवाइन रख सकते हैं आप लोग। सौंफ ये है कि एंटी गैस होती है, गैस बनने नहीं देती है। अजवाइन जो है वो पेट के दर्द को ख़त्म करती है। और आपने अक्सर देखा होगा लोगों को कब्ज़ हो जाती है, जी। कॉन्स्टिपेशन इंतहा की होती है, दवाइयाँ खा रहे हैं लेकिन आराम नहीं आ रहा। तो जिन लोगों को भी कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ की शिकायत हो, तो वो काली हड़ ले लें और सना मक्खी ले लें। सना मक्खी 50 ग्राम, काली हड़ 50 ग्राम, इन दोनों को मिला के बारीक पाउडर बना लें। सुबह नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद 1 चाय वाला चम्मच पानी के साथ लें। फ़ायदा पहले ही दिन होगा। जब अच्छा मुकम्मल ठीक हो जाएँ, आप इसे रोक दीजिए। हकीम साहब, आपसे और भी अभी बात करनी है, और ख़ास तौर से शुगर और ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं वो अपनी शुगर को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, कौन सी जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, आपसे पूछते हैं। लेकिन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, रहिएगा हमारे साथ। जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद। हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ हैं। आज हम पूछ रहे हैं कि कुदरती जड़ी बूटियाँ जो हैं कितनी कारआमद हैं हमारे लिए। मैं भी कह रही थी हकीम साहब, शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ जो हैं जब भी कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वो बड़ी एहतियात करते हैं इस चीज़ के लिए। तो आपसे ही जानना है कि जो जड़ी बूटियों का इस्तेमाल है उसमें क्या एहतियात रखें और कौन सी जड़ी बूटियाँ उनके लिए सूटेबल हैं? देखें, शुगर को कंट्रोल करने के लिए आपने अपने डॉक्टर की मेडिकेशन हरगिज़ बंद नहीं करनी जी। है, जारी रखनी है। अपने डॉक्टर का मशवरा भी जारी रखना है, क्योंकि शुगर है एक साइलेंट किलर। बहुत ज़्यादा तंग करता है। अगर इसका बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होता है, तो इसका अंदरूनी ऑर्गन्स जो हैं वो कमज़ोर हो रहे होते हैं। जी। और शुगर को कंट्रोल करने के लिए ये एक जड़ी बूटी आती है, गुल शोकरान। गुल शोकरान। जी हाँ, गुल शोकरान। ये ये सना मक्की जैसी लग रही है। नहीं, 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 सना मक्खी तो पत्ते होते हैं। अच्छा। ये छोटे-छोटे से फूल-फूल टाइप के होते हैं ये। सही। इसे गुले शोकरान कहते हैं। ठीक है। इसे पहले साफ़ कर लें, फिर पाउडर बना लें आप। इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, बहुत कड़वी होती है, और 1 चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले दिन में 2 बार पानी के साथ लें। आप देखना कुछ दिनों में आपका शुगर जो है वो फास्टिंग और रैंडम ये भी कंट्रोल में आएगा। 3 महीने यूज़ करने के बाद अपना HbA1c करवाएँगे, ये भी आपको कंट्रोल में मिलेगा। मुँह का खुश्क होना भी दूर होगा, हाथ-पाँव की जलन भी दूर हो जाएगी, और आप एक्टिव नज़र आएँगे। ज़बरदस्त। एक तो ये फिर और, अपने डॉक्टर के मशवरे से अपने इंसुलिन में या अपनी दवाओं में रद्द-बदल करना, खुद से ना करना। ये आप बहुत अच्छी बात करते हैं और सबको ये आप कहते हैं कि जो भी आपके मेडिकेशन हुई हुई है उस पे अमल ज़रूर करें, अमल बेशक आप ज़रूर करें। होम रेमेडीज़ करें। हकीम साहब, ये क्या है ब्लैक वाला जो है? देखें, ये ब्लैक वाला बहुत पॉपुलर चीज़ है, मशहूर चीज़ है, हर इंसान को इसके नाम का पता है। है तो मुझे ये क्यों एक नहीं पता? मिनरल्स का ख़ज़ाना है ये, ठीक है? ये ओरिजिनल सलाजीत है ये। ओके। जी हाँ,
ये सलाजीत है। मुझे और चारकोल लग रहा है। हाँ, चारकोल लगता है, इस तरह है ये। और इसकी जो खुशबू है वो डिफरेंट है। जो आम रोडों पे मिलती है वो तो एक अलग ही चीज़ होती है, लेकिन इसकी खुशबू से ही हम पहचान जाते हैं कि ये ओरिजिनल है कि नहीं है। अच्छा। इसके जो बेनिफिट्स हैं, इसमें मैग्नीशियम भी है, विटामिन के भी है, विटामिन डी भी है, इसमें आयरन भी है, इसमें पोटेशियम भी है और इसके अंदर कैल्शियम भी है। ओके। इसमें जिनसिंग भी है। ये तमाम जिस्म को ताकत देगी, पट्ठों को मजबूत करेगी, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत बेहतर है, अरकुल निसा के दर्द के लिए बेहतर है, हर किस्म की कमज़ोरी के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये डायबिटिक पेशेंट के लिए भी बेहतर है। हाथ पाँव का सुन्न होना, ये उनके लिए भी बेहतर है। कमज़ोरी को दूर करती है, उठ खड़े होंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह। आपने लेना है ये। इसका जो तरकीब इस्तेमाल है जी। वो ये है कि एक माश की दाल के दाने के बराबर, एक माश की दाल के तो दाने बहुत के छोटा बराबर, होता है। जी हाँ, 1 गिलास दूध में मिला के एक टाइम रोज़ाना पिएँ, 24 ये घंटे उसके में अंदर 1 बार। डिसॉल्व हो जाएगा? हाँ, ये जैसे हल हो चीनी जाता है। डालते हैं, शुगर डालते हैं इस जी, तरह? जी, इस तरह ये हल हो जाता है उसमें। ओके। दूध में हल हो जाता है। आप एक टाइम रोज़ाना पिएँ, दोपहर को पी लें, रात को पी लें, 24 घंटे में 1 बार रोज़ाना। और ये सर्दी और गर्मी दोनों में यूज़ कर मगर सकते हैं। इसको याद रखें कि वो माश के दाल के दाने हाँ, के माश के बराबर दाल हो। के दाने के बराबर, जितना माश के दाल का दाना होता है उतना आपने 1 गिलास दूध में मिला के एक टाइम रोज़ाना पीना है। अच्छा, इतनी कम मिकदार जी हाँ। क्यों हकीम ये साहब? ये ज़रा बता दें कि हमारे यहाँ नहीं, लोगों को पता है क्या होता ये है, गर्म ज़्यादा होती है। डाल ले जल्दी नहीं, ये ठीक हो गर्म भी जाएंगे। होती है, दूसरा ताकतवर बहुत होती है ये। अच्छा, ठीक तो है। इसलिए इसकी मिकदार इतनी रखी जाती है। ये तमाम जिस्म की ताकत के लिए भी अच्छा है, हड्डियों के लिए भी बहुत बेहतर है। हड्डी टूट जाती है, ये उनके लिए भी बेहतर है। ये हड्डी जोड़ने में भी मदद देती है ये। बाज़ लोग सुबह उठते हैं, पाँव रखा नहीं जाता, एड़ियों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, पिंडलियों में दर्द होता है, ये उसको भी ठीक करती है। तो ये एक मिनरल्स का ख़ज़ाना है ये। सही। ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, हाई बीपी वाले भी ले सकते हैं, तमाम लोग ले सकते हैं। सही। लेकिन 15 साल से ज़्यादा उम्र ये होनी मैं चाहिए। पूछने लगी थी कि किस एज के हाँ, लोग ले सकते हैं 15-16 आपने? साल से ज़्यादा उम्र हो, बच्चों वो के लोग लिए यूज़ नहीं है करें, ये, छोटे बच्चे बड़ों यूज़ के ना लिए ही करें। है। ठीक है। अच्छा, अभी आप जब बता रहे थे कि जोड़ों के दर्द में भी ये फ़ायदेमंद है, हाँ। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जिन लोगों को आर्थराइटिस होता है या इस तरह की प्रॉब्लम होती है, तो उनके सूजन बहुत आ जाती है। तो उस सूजन को कम करने के लिए कोई ऐसी रेमेडी, कोई जड़ी बूटी जो आप बता सकें? देखिए, घुटना सूज जाता है और कभी नॉर्मल हो जाता है, तो ये अर्थराइटिस की निशानी होती है। तो उसको ठीक करने के लिए और सूजन भी उतर जाए और दर्द भी ख़त्म हो जाए, तो आपने लेना है जड़ इलायची लकड़ी। जड़ इलायची लकड़ी ये आप ले लें 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, अजगन नागौरी 50 ग्राम। ये 3 चीज़ें 50-50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चम्मच चाय वाला, 1 चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, जी। अगर भूल जाएँ तो नाश्ते के 1 घंटे बाद। इसी तरीके से रात को खाने से पहले, अगर भूल जाएँ तो खाने के 1 घंटे बाद। 1 कप दूध या पानी के साथ लें। आप देखिएगा 5 दिन में आपके दर्द में कितना आराम आता है और ये कंटिन्यू रखिएगा। जब आपके दर्द में आराम आना शुरू हो गया, आप खुद शौक से खाएँगे इसे और इसे 2-3 महीने यूज़ करके अपना दोबारा टेस्ट करवा लें, आरए फैक्टर चेक कर लें और इसके अलावा एक्स-रे वगैरह करवा लें, आपको फ़र्क मिलेगा इंशाल्लाह। सही है, बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई हकीम साहब। अक्सर लोग जो क्या हैं वो कहते हैं हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत वीक है, जिसकी वजह से कोई भी वायरल इन्फेक्शन जो है वो जल्दी उनके ऊपर असरअंदाज हो जाता है। तो उसको बूस्ट करने के लिए, क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा करने के लिए, बच्चे हों, बड़े हों, उसके लिए कौन सी जड़ी बूटी इस्तेमाल कर सकते देखिए, हैं? सबसे बेहतरीन है मुश्क दाना के नाम से मिलेगी आपको, मुश्क दाना? पंसारी, हाँ, मुश्क दाना कहते हैं उसको। और ये वो कस्तूरी वाली मुश्क नहीं है, ये मुश्क दाना एक अलग चीज़ होती है, बड़े-बड़े बीज टाइप की होती है ये। इसको बारीक पाउडर बना लें और 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोज़ाना पिया करें। ये इंशाल्लाह क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी बढ़ाएगी और साथ में जो बीमारियाँ अटैक करती हैं उसके लिए भी बेहतर है। आम तौर पे बाल गिर रहे होते हैं उनके लिए भी बेहतर है और कमज़ोरी बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं, सुस्ती काहिली रहती है, कहीं जाने को दिल नहीं करता, आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह मुझे दुआएँ देंगे। ये डायबिटिक पेशेंट और हाई बीपी वाले सब यूज़ कर सकते हैं। देते हैं हकीम साहब आपको दुआ। आपको पता है आपके कितने नीचे कमेंट्स आए हुए होते हैं आपकी रील्स के, और लोग समझते हैं बात को और फिर इस्तेमाल करते हैं, वाकई फ़ायदा होता है उन्हें। हकीम साहब ये कोशिश होती है बताइए। कि मैं पूरा-पूरा नुस्ख़ा बिल्कुल। बताया करूँ, इसमें कोई चीज़ कम ना बताऊँ मैं। बिल्कुल। अच्छा हकीम साहब, आप जब भी कोई नुस्खा बताते हैं और कोई भी चीज़ बताते हैं तो उसको आप बताते हैं कि पाउडर फॉर्म में उसको कर लिया जाए। अक्सर ये जो आप जाते हैं ये चीज़ें लेने, जड़ी बूटियाँ कुछ इस तरह के आप रेमेडीज़ के लिए चीज़ें, तो वहाँ पे ज़्यादातर आपको पाउडर की फॉर्म में मिल रहा होता है, तो आप उसको ले सकते हैं या आपको पहले नहीं, साबुत लेके नहीं, आप जब भी लें आप प्योर साबुत लें, पहले साफ़ करें खुद से। अच्छा। क्योंकि इसमें अगर सुराख हों, इस बूटी के अंदर सुराख हों
या उसमें मिट्टी की मिकदार ज़्यादा फील हो रही हो, वो आप मत लिया करें, वो ख़त्म हो चुकी होती है, यानी खुद ख़राब हो से आप चुकी जो होती भी है वो। जड़ी बूटी जी हाँ। इस्तेमाल करें। आप पहले साफ़ करें, साफ़ करके फिर पाउडर बनाएँ अपनी निगरानी में। वो जो उनके पास पाउडर बना हुआ मिल जाएगा आपको, अब वो क्या पता वही है या कुछ और है, जान छुड़ा लेते हैं अक्सर, जो कि गलत करते हैं। तो आप खुद अपनी निगरानी में करेंगे और चेक करके लेंगे, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक, अच्छा हकीम साहब, जड़ी बूटियों पे बात हो अच्छा रही है मानूर, एक मुख्तलिफ। चीज़ और भी बताना जी चाहूँगा, ज़रूर। आप कहीं से भी कोई भी जड़ी बूटी लें, 2 पैसे ज़्यादा खर्च करें लेकिन चीज़ ओरिजिनल लिया करें। क्वालिटी उसकी अच्छी हाँ, हो। चीज़ ओरिजिनल और लिया अच्छा, करें। आपको पता चल जाता है खुद हाथ में लेके हाँ, चीज़ के हाँ, उसकी क्वालिटी क्या है। साफ़-सुथरी होनी साफ चाहिए। सुथरी होनी चाहिए। अगर डस्ट होगी ज़्यादा तो आपके लिए ज़ाहिर बात है वो और हार्मफुल होगी फ़ायदे के बजाय। नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल। हकीम साहब, ख़वातीन की ख़ास तौर से आदत होती है कि वो अपनी सेहत का ख़्याल नहीं रखती और सबसे ज़्यादा उनका ही इम्यून सिस्टम वीक होता है। उस पे तो हमने बात करी, लेकिन ख़वातीन को कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ या जड़ी बूटियाँ रोज़मर्रा खुराक में अपनी शामिल रखनी चाहिए ताकि वो उनकी जो है क़ुव्वत मुदाफ़अत भी रहे और वो जिस तरह खाने बना रही होती हैं मज़े के, वो बनाती रहें? देखिए आप ना किशमिश हर घर में मौजूद जी। होती है। ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी बढ़ाती है, आयरन की कमी को भी दूर करती है और बोटॉक्स भी होती है, स्किन को भी लिफ्ट करती है ये। तो आपने 10 दाने किशमिश के 1 गिलास पानी में डिप कर दें, पड़ा रहने दें, 1 घंटे के बाद उसे चम्मच के साथ शेक करें और वो किशमिश भी खा लें, उसका पानी भी पी लें आप। सही। जायका भी अच्छा होगा। आप देखिएगा आपके अंदर एक कुदरती एनर्जी आना शुरू हो जाएगी। आप जैसे कि दिल चाहता है ना कि लेटे रहें, कोई काम ना करें, पानी भी कोई माँगे तो कहते हैं कौन दे भाई? लेकिन तो करना तो ये उन्हीं चीज़ को उनकी पड़ता है दूर हो हकीम जाएगी। साहब, नहीं, ख़वातीन को नहीं, ही करना ये पड़ता है। करना तो पड़ता है, दिल पे पत्थर रख के करती हैं, लेकिन उसमें ये खुद उठ खड़ी होंगी, काम कर रही होंगी, एक्टिव रहेंगी वो। अभी आपको पता है, हमें कहा जा रहा है कि जो मर्द हजरात हैं उनका क्या कसूर है, उनकी सेहत के बारे में भी तो पूछें, वो क्या चीज़ें इस्तेमाल करें ताकि उनका जो इसी तरह एनर्जी जो है बूस्ट रहे। देखिए एनर्जी बूस्ट करने के लिए वैसे विटामिन डी जैसे कम हो जी। जाता है, जी। आपने सफ़ेद मूसली लेते हैं, उसको 1 कप दही में डाल के खाते हैं 1 चम्मच। तो अब जब मैंने सलाजीत बताई है, आप ये वाली जो ओरिजिनल आप लीजिएगा, 1 माश के दाल के दाने के बराबर गिलास में मिलाकर पिएँगे ना 1 गिलास दूध में, तो आप देखना आप खुद उठ खड़े होंगे, एनर्जी भी आएगी, एक्टिव भी होंगे, सुस्ती काहली भी दूर होगी, तो आपकी बॉडी में एक नई ताकत आ जाएगी। जी, बच्चों की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। बच्चों के लिए हकीम साहब आप क्या बताएंगे, कौन सी ऐसी जड़ी बूटियाँ जिनका हरगिज़ बिल्कुल भी जो है इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? देखिए, वैसे तो आम तौर पे बच्चों को जड़ी-बूटियाँ क्या हर किस्म की दवाओं से भी दूर रखना चाहिए। वो उस वक़्त ग्रोथिंग एज में होते हैं। तो बच्चों होम को जो रेमेडीज़ पे चली चाइल्ड जाती है ना स्पेशलिस्ट ख़वातीन। मशवरा दे, आप उस पे अमल कीजिए। पड़ोसियों से मशवरा ना करें, क्योंकि उनको नहीं पता होता, क्योंकि उनके पास डिग्री नहीं होती है पड़ोसियों के पास। वो आपको बस एक मशवरा दे देते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आम तौर पे बच्चे वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, जैसे 6 साल, 7 साल के हो गए, लेकिन कमज़ोर-कमज़ोर से लग रहे हैं, तो उनको स्वीट पोटैटो खिलाएँ आप, शकरकंदी। शकरकंद। वो वेट भी गेन करती है और दूसरा ये है कि उनकी नशोनुमा के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो आप तकरीबन एक 50 ग्राम, 60 ग्राम स्वीट पोटैटो वो खा सकते हैं बच्चे। बड़े जो हैं वो 1 पाव भी खा लें, कोई हर्ज नहीं है। अच्छा लगता है मुझे कि बच्चों का जो इम्यून सिस्टम इसलिए भी वीक होता है कि उनको भूख ही नहीं लग रही होती, वो खाते ही नहीं है। माएँ उनके भूख के बारे में बड़ी परेशान होती है कि भूख को किस तरह बढ़ाया जाए माएँ उनकी। ले-लेके भाग रही होती हैं जी। और और बाद में ये वो खुद नहीं खा खा रहे लेती हैं। होते हैं, वो अब मजबूर हो जाती हैं, बोलते हैं ज़ाया ना हो जाए। तो ऐसी सूरत में आपने ना 2 दाने आलू बुखारा, जी। आधा चम्मच सौंफ, 1 गिलास या 1 कप पानी के अंदर डाल दें थोड़ी देर के लिए। आधे घंटे के बाद उसे चम्मच के साथ शेक करें और छान के ये चीज़ फेंक दें और उसका जो पानी है वो पी लें। आप देखें थोड़ी देर में ऐसी भूख लगेगी कि दूसरों के हिस्से का भी खाना खा जाएगा और वो। अभी वो आप जो बात कर रहे थे ना, माएँ इसलिए खा लेती हैं कि ज़ाया ना हो, लेकिन फिर क्या होता है वो पुट ऑन कर लेती हैं, बहुत वज़न उनका बढ़ जाता है। उस पे वो कहती हैं हकीम साहब से पूछ के बताएँ हम क्या इस्तेमाल करें, कौन सी ऐसी जड़ी बूटी जिससे हम अपना वज़न जो है मेंटेन रख सकें? देखिए सिर्फ 3 चीज़ें ले लें, अपने घर पे बनाइए और अपनी मुश्किल को आसान कर दें। हाँ। हर किस्म के मोटापे को ख़त्म करती है। आपने लेना है सनोबर के पत्ते, सनोबर गोबर के के पत्ते पत्ते। 50 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम, कलौंजी 50 ग्राम। 3 चीज़ें, सनोबर के पत्ते, कलौंजी और ज़ीरा सफ़ेद। ये 50-50 ग्राम लेके मिला के पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम पानी के साथ खाने से पहले या बाद में लें, कोई हर्ज नहीं है। आप देखिएगा जो चीज़ 7 दिन में काम नहीं करे वो 7 साल में भी नहीं करेगी। 7 दिन के अंदर 1 किलो वज़न कम होना चाहिए। 7 दिन के अंदर, या और फिर देखिए कितना आप फ़र्क उसको पड़ेगा। रफ्तार रखिएगा, फिर जहाँ आपका टारगेट पूरा हो जाए वहाँ इसे रोक दीजिएगा। तो ये देसी ये टोटकों हाई से बीपी और डायबिटीज़ दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें, ये तो बहुत अच्छा आपने क्लियर कर दिया। अभी जल्द और बालों की भी बहुत फ़िक्र है, हाँ। हम सबको ही है।
और रहती है हमेशा, इसके लिए कोई ग़िज़ाएँ ज़्यादा अहम है या फिर कोई जड़ी बूटी इस्तेमाल की जा सकती है? देखिए, अब वो स्किन की नौइयत के ऊपर बात होती है। अगर उनको एक्ने के दाने वगैरह निकल रहे हैं या एलर्जी वगैरह महसूस होती है, तो वो 5 दाने पनीर के 1 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह निहार पेट छान के पी लिया करें। अगर उनका कलर डार्क है, धब्बे हैं, निशान हैं, खड्डे हैं, उसको ठीक करना चाहते हैं, तो फिर हिबिस्कस के फूल, जिसे गुले गुड़हल कहते हैं, वो एक फूल रोज़ाना 1 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह निहार मुँह छान के पी लें। लगाने के लिए जो है आपने, जैसे ये समंदरी झाग है, ये आप 20 ग्राम ले लें। समंदरी झाग 20 ग्राम, हुस्न यूसुफ 20 ग्राम, अंडों का छिलकों का पाउडर 20 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें और 100 ग्राम उपटन के अंदर मिला लें और एक जार बना के रख लें। फिर जितना लगाना हो उतना अर्के गुलाब में या दूध में इसका पेस्ट बनाएं, पूरे चेहरे पे, गर्दन पे, हाथ पाँव पे लगा लें। 20-25 मिनट लगा रहने दें। फिर उसके बाद पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें, हल्के हाथ से। आप 1 मिनट रब करें और फिर धो लें आप अपना चेहरा। एक टाइम रोज़ाना करें। आप देखें पहली एप्लीकेशन में कितना साफ़ होता है, दूसरी में 1 शेड साफ़ हो जाएगा, फिर आस्ते-आस्ते 2 शेड साफ़ हो जाएंगे, पूरा चेहरा साफ़ हो जाए, वहाँ रोक दें। अच्छा, चेहरे की तो आपने बात कर ली, बाल जो हैं अक्सर गिर रहे होते हैं, तो क्या ये ग़िज़ा की कमी की वजह से गिरते हैं? देखिए, इसमें मिनरल्स की कमी भी होती है, विटामिन ए की कमी भी होती है, जिसकी वजह से बाल गिर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात कैल्शियम की कमी भी होती है, उसकी वजह से भी बाल गिरते हैं। बाज़ औक़ात कॉन्स्टिपेशन रहती है, कब्ज़ रहती है, उसकी वजह से भी बाल गिरते हैं। बाज़ औक़ात गला ख़राब रहता है, बलगम गले में गिरता है, सर दर्द रहता है, उसकी वजह से भी बाल गिरते हैं। तो ये एक रीज़न्स होते हैं कई। आम जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से भी बाल गिरते हैं। डायबिटिक पेशेंट के बाल जी, गिरते हैं, टाइफाइड का बुखार हो बिल्कुल। या किसी भी किस्म का हो या बीमारी के बाद बाल गिरते हैं। तो ऐसी सूरत में आपने लेना है रोगन, तुख्म हिना, मेहंदी के बीजों का तेल, ये आधा पाव, जी। रोगन 12 तुख्म आधा पाव, तिल का तेल आधा पाव, इन तीनों तेलों को मिला लें। उसमें 1 चम्मच जो है वो रतन जोत बूटी जी। और 1 इंच का टुकड़ा बालछड़ का डाल के 1 घंटा धूप में रख लें। आपका तेल तैयार हो गया। और ये तेल सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं। 2 घंटे बाद धो लें या रात को लगा लें, सुबह धो लें, 1 दिन छोड़ के। 10-12 दिनों में ही बाल गिरना बंद होंगे, उसके बाद रीग्रोथ होना शुरू होंगे। बाल घने भी होंगे और लंबे भी होंगे। और सब यही चाहते हैं ये उनके बाल लड़कियां और घने और लड़के दोनों खूबसूरत और यूज़ कर लंबे हों, सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा मानूर, आपने देखा होगा अक्सर लोगों को बालछड़ हो जाता है, जी, ऐसे गोल-गोल ये निशान होते हैं, जी, एलोपेशिया। उसको ठीक करने के लिए आपने कच्चे अंडे की जर्दी लेनी है, 1 अदद कच्चे अंडे की जर्दी। उसमें आधा चम्मच सुरमा मिलाना है और 1 चम्मच प्याज का पानी मिलाना है। मिक्स करके आप अपने सर पे लेप कर लें। अगर दाढ़ी पे कहीं बालछड़ हो गया, वहाँ पे भी लगा लें। आधे घंटे बाद सर धो लिया करें। ये एक टाइम रोज़ाना करें, कम से कम 40 दिन करें। आप देखिएगा ये बैक्टीरिया मर जाएगा, बाल वापस उगने शुरू हो जाएंगे। जर्दी, बालछड़, नहीं, सुरमा सुरमा सुरमा, और तीसरी चीज़ भी प्याज थी का ना, पानी, प्याज का पानी, ये तीनों मिला के। तीनों मिला के ठीक है, इसका आपने जो है एक मास्क टाइप समझे का बना मास्क लेना, लगा सर लिया। पे लेप कर लेना है और आधे घंटे बाद धो लें। आप देखिएगा आपके ये जो बैक्टीरिया है वो ख़त्म हो जाएगा, वापस वहाँ बाल उगने शुरू हो क्या जाएंगे। बात है, बहुत शुक्रिया हकीम साहब, थैंक आज यू। के प्रोग्राम में आप आए और आपने ख़ास तौर से जड़ी बूटियाँ जो हैं उनकी अफादियत बताया और किस तरह उन्हें इस्तेमाल करना है। बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, आप रहिएगा हमारे साथ।